गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे पूछ रहे सर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये है कि एडमिशन फॉर द सेशन 22-23 जो है वो किसी भी समय आप शुरू हो सकती है। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। जो बच्चों ने अब जो एडमिशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो अब जो एडमिशन शुरू होगी अंडर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, वो है फॉर द सेशन 2022 एंड 2023। सो 22-23 के लिए एडमिशन होने जा रही है। जिन बच्चों ने 22-23 के बिल्कुल पीछे वाले दो सेशंस में, यानी कि 2021 और 21-22, यानी कि 21-22 में 12th पास कर रखी है और ऐसी इंस्टीट्यूशन से पास की है जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के एफिलिएटेड किसी ऐसे स्कूल से जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही सिचुएटेड हो, पास की है, वो बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको ये है कि सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, वो आपने बनवा के रखना है। और याद रखें उनमें सब जो है स्पेलिंग वगैरह जो है बिल्कुल बराबर हो, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। उसके साथ ही आपने अपना जो है किसी का अगर कोई इनकम सर्टिफिकेट का जो अगर पेंडिंग है वो भी बनवा के रखें। और इनकम सर्टिफिकेट जो है उसमें ये लिखा हो, कैंडिडेट का नाम भी हो, फादर्स का या गार्डियन जो भी है नाम हो, और उसके साथ साथ घर का रेजिडेंस का भी एड्रेस हो, और उसके साथ ही लिखा हो एनुअल फैमिली इनकम फ्राम ऑल सोर्सेज। एनुअल फैमिली इनकम फ्राम ऑल सोर्सेज, पूरे साल की इनकम जो है सारे सोर्सेज से होनी चाहिए। इसमें कई बच्चों के अलग अलग लिखवा लेते हैं, बाद में फिर उसकी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना, ये डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार रहने चाहिए। अगर कोई तीसरे नंबर पर कोई कैटेगरी वाला स्टूडेंट है और उसको भी अपना वो सर्टिफिकेट जो भी उसकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट उसको बनवा के रखना है, और उसको भी किसी प्रकार से देखना इन सर्टिफिकेट्स में कहीं कोई स्पेलिंग का या किसी और चीज़ का कोई मिसमैच ना हो, जिसके साथ बच्चे को बाद में प्रॉब्लम पड़ जाए। इसके साथ ही जो कैंडिडेट है उसको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो अपने तैयार रखने हैं, और ये 200x230 पिक्सल्स के प्रेफर्ड हैं। तो ये क्योंकि अपलोड करने होते हैं, फिर उसकी स्पेस का भी होता है, फिर बच्चे कहते हैं कि अपलोड नहीं हो रहा, हमारा प्रोसेसिंग नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन का, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके साथ ही स्कैंड सिग्नेचर, जो आपके सिग्नेचर हैं उनको भी स्कैन करके रखना है। ये 140x60 पिक्सल्स के प्रेफर्ड हैं, ताकि वो पूरी आपका जो है अपलोड करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके साथ आपकी जो 10th की मार्क सर्टिफिकेट है वो आपने अपना जो है वो अपलोड करनी, वो आपने उसको रखना है, अच्छी तरह से तैयार रखना है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह का जो सर्टिफिकेट है ये भी आपको अपलोड करने होते हैं। और उसके साथ ही आपने याद रखना कि ये जो हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या इनकम सर्टिफिकेट है और जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये जो है तहसीलदार जो रिस्पेक्टिव एरियाज़ के होते हैं वहाँ से मिलता है। इसलिए कई बच्चों को ये रहता है कि हमारे यहाँ पर कोई जॉब कर रहा है या जहाँ पे कोई और काम करता है तो वो वहाँ से इनकम सर्टिफिकेट दे दे। कई बच्चे ऐसा बनवा के बैठे रहते हैं और बाद में दिक्कत आती है। इसलिए याद रखना ये तीनों सर्टिफिकेट्स हैं, इशूइंग अथॉरिटी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और ये जो नॉर्मली जो हैं जो रिस्पेक्टिव एरियाज़ के तहसीलदार्स होते हैं वही इसको देते हैं। अब बच्चों को याद रखना कि उसके साथ ही उनको अपना बैंक डिटेल जो है वो अपना बना के रखना है। बैंक अकाउंट जो है वो बच्चे के नाम पर ही हो, जॉइंट अकाउंट ना हो, नो फ्रिल अकाउंट ना हो, और अगर कोई इन ऑपरेटिव अकाउंट है या पेरेंट के नाम है ये एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो जॉइंट अकाउंट ना हो कोई, ये ध्यान में रखें, और ऑपरेशनल हो, इन ऑपरेटिव ना हो, तो और नो फ्रिल अकाउंट ऐसा ना हो। तो उन बातों का ध्यान रखते हुए बच्चे को अपना बैंक अकाउंट बना के रखना है और अपने ही नाम पे रखना है। क्यों बच्चे जो हैं इनको इन चीज़ों के बारे में कई बार जो है पता नहीं चलता है, और बच्चे कहते हैं सर कि हमारा बैंक अकाउंट में जो है वो कह रहे हैं कि अभी आप माइनर हो। तो कई स्टूडेंट अकाउंट बना के रखते हैं, और जैसे ही आप अपना होता है तो आप अपना मेजर का भी हो जाता है, और आपका मेन जो पर्पज़ है वो आपके नाम पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसी तरह आधार कार्ड जो है वो बच्चे को बना के रखना चाहिए, ये अपलोड करना पड़ता है। आधार जो है वो एक्टिव हो, इसका ध्यान रखें आप। और बैंक अकाउंट जैसे आपको बताया था कि वो आपका क्या होना चाहिए, आधार सीडेड होना चाहिए।
इन बातों को आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये आपने आधार कार्ड बनवा के रखो, अपना बैंक का अकाउंट खुलवा के रखो, अपने जितने बाकी सर्टिफिकेट आपको डोमिसाइल, इनकम, जो भी सर्टिफिकेट आपको कैटेगरी है उसका बताए हैं, उसको आपने तैयार करके रखना है। तो जब ये आप सारे जो हैं रखते हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ है, पर्सनस विद डिसेबिलिटी का, और उसका जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपने उसका रखना है। अगर 40% एंड अबव है तो इशूइंग अथॉरिटी, जो भी मेडिकल के डायरेक्टरेट से इशूइंग अथॉरिटी होती है, CMO साहब होते हैं वगैरह, अपना वो सर्टिफिकेट पूरा बना के रखना है जो भी उसकी इशूइंग अथॉरिटी होती है। तो ये आप जो बच्चे हैं, जिन बच्चों ने ये सारा कुछ अपना बना के रखा होता है, इवन पैन कार्ड भी कई बच्चों और पेरेंट्स का कई उन्होंने अपना बनाया होता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा आपको फिर बताएंगे कि जब आपने ज्वाइनिंग के लिए जाना है तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके साथ जाना है और कौन कौन से रखने हैं। इसी तरह से जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया है उनके पास तो 12th की मार्क्स सर्टिफिकेट भी है, और जो अभी पेपर दे रहे हैं, अभी कई बच्चे ऐसे जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं या रिज़ल्ट निकलने हैं, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन जब खुलेगी उन्होंने अप्लाई कर देना है। सिर्फ ये है कि जब प्रोसेस शुरू होगा फाइनल, तब तक उनका रिज़ल्ट निकल गया होना चाहिए, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनती है, चॉइस फिलिंग का मौका जिनको मिलता है वो मेरिट के हिसाब से मिलता है। तो इसलिए वो बच्चे भी परेशान मत हो जाएं कि अभी हमारा रिज़ल्ट नहीं निकला, वो अप्लाई करें और तब तक उनका रिज़ल्ट निकल जाएगा। AICT जो है, PMSSL, वो चाहे वो CBSE का रिज़ल्ट हो या JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का रिज़ल्ट हो, वो डायरेक्टली इनसे ले लेती है। इसलिए इन बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखें और ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके रखें। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पता नहीं चलता और वो पूछते रहते हैं कि सर हाँ मैंने अप्लाई करना था PG कोर्स के लिए। तो ये स्कॉलरशिप जो है ये सिर्फ मिलते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। अच्छी तरह से सुन लें, वो चाहे 3 साल का है, 4 साल का कोई है या कोई 5 साल का है, जो भी कोर्स जिस तरह का ड्यूरेशन का इसके अंदर आता है उसी के लिए जो है मिलेगा। लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से याद रखें, ये ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज जो हैं, उनके लिए ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। अगर कोई बच्चा PG कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, उसको ये PG का स्कॉलरशिप जो है PMSSL के स्कॉलरशिप नहीं मिलता। और कई हैं जिनके बारे में आपको कभी जिन बच्चों को ज़रूरत होगी पूछते हैं तो बताएंगे। उसके साथ ही कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी कोई PMSSL का बेनिफिट ले रहा है, ऑलरेडी एक कोर्स पढ़ रहा है, तो सोचता है दूसरे के लिए भी अप्लाई कर लूँ। ऐसा जो है नहीं है, आप एक ही बार उसके लिए जो है एक ही कोर्स जो है एक टाइम पर करते हैं। और इसी तरह से जो कैंडिडेट जो परस्यू कर रहे हैं, कोई ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं, तो सोचते हैं इसकी ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं तो इसके लिए स्कॉलरशिप मिल जाए, उनको भी ये नहीं मिलता है। फिर जो कैंडिडेट जो है मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले लेते हैं, चाहे किसी में वो ले लें, चाहे वो जनरल कोर्सेज में लें, प्रोफेशनल में लें, मेडिकल में लें, मैनेजमेंट कोटा में ली गई सीट का कोई स्कॉलरशिप ये PMSSL के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। और इसी तरह से अगर कोई बच्चा डिप्लोमा कोर्स परस्यू कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है, उसके लिए भी ये स्कॉलरशिप नहीं होता है। या किसी बच्चे की पेरेंट्स की इनकम जो 8 लाख से ज़्यादा हो और उसको भी नहीं मिलता। अगर कोई जम्मू कश्मीर और लद्दाख का डोमिसाइल नहीं है, उसको भी ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। और बाकी दूसरा ये है कि जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई है, अगर कोई किसी बच्चा ऐसा है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई उसने और डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए, ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं किया और सीधा स्कॉलरशिप के लिए बात करें, उसको भी ये नहीं मिलता है। और ऐसा कोई स्टूडेंट जो है, याद भी रखना, अप्लाई कहाँ करना है, AICT के पोर्टल पर। ऐसे नहीं कोई किसी और एजेंट के हाथ में आप आ जाएं, तो ये याद रखना है AICT के पोर्टल पर ही आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। अगर कोई बच्चा ऐसी जगह एडमिशन ले रहा है, ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है जो AICT के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड का मतलब क्या है, जो PMSSL की लिस्ट में दिखाई देंगे, उन्हीं बच्चों को दिखाई देंगे जो अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और चॉइस फिलिंग के वक्त उनको वो कॉलेजेस दिखाई देते हैं जिनके लिए वो एलिजिबल होते हैं। उन्हीं कॉलेजेस में अगर एडमिशन हो तब जाके स्कॉलरशिप मिलता है। अगर किसी और के थ्रू जाके ले लिया हो किसी और कॉलेज में जो उस लिस्ट में नहीं है, उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलता है जब तक उन चीज़ों के लिए जो है, जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल NIT है, IIT हैं, ठीक है, उनमें अगर कोई बच्चा जो है नीट के थ्रू, BDS MBBS की काउंसलिंग के थ्रू सीट लेता है तो वो अलग है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑन देयर ओन वगैरह एडमिशन होती है, वो अलग है। वरना बाकी जो हैं, अगर कोई बच्चा किसी ऐसे कॉलेज में लेता है जो नहीं है, उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है।
उसके साथ ही अगर कोई एजेंट के थ्रू एडमिशन ले लेता है या किसी ऐसी जगह कोई एनजीओ कोई ऐसी है जो उसको कि उसके थ्रू ले लेता है, ऐसे कॉलेज में ले लेता है जो अप्रूव्ड नहीं है और एलिजिबल भी नहीं है, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो ये वो बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं, जिनके लिए मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट उनको अपने तैयार रखने हैं। किसी भी समय रजिस्ट्रेशन खुल सकती है और उनको उसके लिए रजिस्टर करना है। और बाकी मैंने आपको बता के रखा है कि हमने शुरू किया है PMSSS आज तक, और अगर आने वाले समय में कहीं भी कोई तब्दीली आती है कल तक, तो वो भी हम बताएंगे आपको इसी प्रोग्राम में PMSSS आज तक। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबको कहूँगा कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो पुराने बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि जो नए बच्चे हैं जिनको आप जानते हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, उनको भी हैं, कोई पहचान के हैं, या आगे पीछे कोई डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं, या आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं उन बच्चे स्कूल में पढ़े हैं उन वहाँ के बच्चे हैं, उन सबको ये बता के रखें कि वो सब्सक्राइब करके रखें। फॉर टाइमली एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए एक यूट्यूब चैनल है, ये चैनल से ज़्यादा फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है इसमें। और इसका जो है सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब में जाके टाइप करके देख सकते हैं AJEETANGRAL PMSSS एंड मोटिवेशन, अजीत अग्रवाल PMSSS एंड मोटिवेशन ये चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब करें और लगातार इसको नोटिफिकेशन में रखें, जब भी कोई आता है तो इसके लगातार सुनते रहें। तो आपको इसके साथ ही उन बच्चों के लिए जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछा था उनको बता दिया, आप इसको तैयारी करके रखें। ऑल द बेस्ट, गुड डे, बाय।